अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आज की दुनिया में ऐसी कितनी जगह बाकी रह गई हैं यहाँ इंसान अभी भी फितरत के साथ जीता हो। यहाँ सुबह मोबाइल की रिंगटोन से नहीं बल्कि परिंदों की चहचहाहट से होती हो। यहाँ लोग एक दूसरे को सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि रोज़ाना आमने सामने मिलती हूँ। तो शायद आप चांदी जगहों का नाम लेंगे, क्योंकि हकीकत यही है कि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। आज हर तरफ फैशन का दौर है। जदीद कपड़े, ब्रांड, महंगी गाड़ियां, सोशल मीडिया रिलीज, शॉर्ट्स वीडियो और लाइक की दौड़ ने इंसान की ज़िंदगी का अंदाज ही बदल दिया है। पहले लोग एक दूसरे के घरों में जाकर हाल पूछते थे। आज एक मैसेज या इमोजी भेजकर फर्ज पूरा कर देते हैं। कभी देहात सादगी की पहचान होते थे, लेकिन आज दुनिया के बहुत से देहात भी शहरों का रंग इख्तियार करते जा रहे हैं। नौजवान नस्ल जदीद लिबास पहन रही है, नई टेक्नोलॉजी अपना रही है। फैशन अब सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद नहीं रहा बल्कि छोटे कस्बों और देहात तक भी पहुंच चुका है। लेकिन दोस्तों, इस तेज रफ्तार दुनिया में आज भी एक ऐसा मुल्क मौजूद है यहाँ जदीद तरक्की सदियों पुरानी रिवायात एक दूसरे के साथ चलती हुई दिखाई देती है। वो मुल्क है तुर्की। तुर्की सिर्फ एक खूबसूरत सियाहती मुल्क नहीं बल्कि तहजीबों, सल्तनतों और सकाफतों का एक ऐसा संगम है जिसने हजारों वर्ष की तारीख को अपने सीने में महफूज कर रखा है। यहाँ एक तरफ जदीद शहर आसमान को छूती इमारतों से भरे हुए हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे देहात भी मौजूद हैं यहाँ वक्त जैसे ऐसा ऐसा चलता महसूस होता है। जब कोई मुसाफिर पहली बार तुर्की के देहात की तरफ सफ़र करता है तो उसे यूं ही लगता है जैसे वो मौजूदा दौर से निकलकर किसी और ज़माने में दाखिल हो गई हो। बुलंद पहाड़, सरसब्ज वादियाँ, दूर तक फैले हुए खेत, लकड़ी और पत्थर से बने घर, बहते हुए चश्मे, हवा में जंगली फूलों की खुशबू और हर तरफ फैली खामोशी, ये सब कुछ इंसान के दिल पर ऐसा असर डालता है जैसे अल्फाज में बयान करना आसान नहीं। लेकिन इन खूबसूरत मनाजिर के पीछे एक ऐसी जिंदगी छुपी हुई है जो मेहनत, सबर, खानदानी मोहब्बत और कुदरत के एहतराम पर कायम है। तुर्की के देहातों की सुबह शहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब आसमान पर पहली रोशनी नमोदार होती है तो अजान की आवाज़ पहाड़ों से टकरा कर पूरे गांव में गूंजती है। इसके बाद घरों में चूल्हे जलते हैं, ताज़ा रोटी की खुशबू फिजा में फैल जाती है। खवातीन नाश्ते की तैयारी में मसरूफ हो जाती है, लेकिन मर्द अपने खेतों, बागात, मवेशियों की तरफ रवाना होने लगते। यहाँ जिंदगी की रफ्तार तेज नहीं बल्कि मुतवाज़न है। शायद इसीलिए यहाँ के लोगों के चेहरे पर वो सुकून दिखाई देता है जो दुनिया के बहुत से जदीद शहरों में तलाश करने से भी नहीं मिलता। तुर्की की ज़मीन सदियों से सरगेज रही है। यही वजह है कि यहाँ के किसान अपनी ज़मीन को सिर्फ रोज़गार का जरिया नहीं बल्कि अपनी इज्जत, शनाख्त और आबाओ अजदाद की अमानत समझते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के फोटोग्राफर हर साल तुर्की के देहातों का रुख करते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ खूबसूरत मनाजिर ही किसी जगह को यादगार नहीं बनाती। असल खूबसूरती वहाँ के लोगों में होती है। तुर्की के देहाती आज भी मेहमान को खुदा की रहमत समझते हैं। अगर कोई अजनबी मुसाफिर किसी गांव में पहुंच जाए तो अक्सर लोग उसे अपने घर बुलाते हैं, तुर्क चाय पेश करते हैं, ताज़ा रोटी, पनीर, जैतून, शहद और मकामी खानों से उसकी खातिरदारी करते हैं। यह मेहमान नवाजी से रस्म नहीं बल्कि नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाली रिवायात। अगरचा आज मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और जदीद टेक्नोलॉजी यहाँ भी पहुँच चुकी है, लेकिन बहुत से ख़ानदान आज भी अपनी रिवायती इक़्तिदार को पहली तरजीह देते हैं। यहाँ आपको ऐसे नौजवान भी मिलेंगे जो दिन में यूनिवर्सिटी जाते हैं, जदीद तलीम हासिल करते हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, मगर शाम को अपने वालदैन के साथ खेत में काम करते हुए नजर आते हैं। ये मंजर शायद दुनिया के बहुत कम ममालिक में देखने को मिलता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शादियाँ, कौमी त्यौहार, सकाफती तकरीबात के दौरान भी यही नौजवान अपनी रिवायती तुर्क लिबास पहन कर अपनी सकाफत पर फ़ख्र का इजहार करते हैं। यही वो खूबसूरत इम्तियाज़ है जो तुर्की को मुनफरिद बनाता है। यहाँ तरक्की भी है, जदीद दौर भी, लेकिन अपनी जड़ों से मोहब्बत भी आज तक जिंदा है। और शायद यही राज कि तुर्की के इतिहास सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि एक ऐसा एहसास है जिसे देखने वाला कभी आसानी से बोल नहीं सकता। दोस्तों, अगर आपने कभी ये सोचो कि एक किसान की असल दौलत क्या होती है तो तुर्की की देहात इस सवाल का खूबसूरत जवाब देती है। यहाँ दौलत का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस या बड़ी इमारतें नहीं बल्कि सरगेज ज़मीन, सेहतमंद मवेशी, मेहनत, खानदान और लोगों की इज्जत। कहीं गाय और भेड़ बकरियों की आवाज़ गूंजती है तो कहीं लकड़ी के पुराने दरवाजे खुलने की आवाज़ एक नए दिन की शुरुआत का ऐलान करती है।
दोस्तों, तुर्की के पहाड़ी इलाकों में मवेशी पालना सदियों पुराना पेशा है। सुबह चरवाहे अपने रेवड़ को सब चरगाहों की तरफ ले जाते हैं और ऊंचे पहाड़, ठंडी हवा, साफ पानी जानवरों के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करती है। शाम के वक्त जब सैकड़ों भेड़ बकरियां घंटियों की आवाज़ों के साथ वापस गांव की तरफ लौटती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुदरत खुद एक खूबसूरत मंजर तख्लीक कर रही है। यहीं दूध बाद में दही, मक्खन और मशहूर तुर्क पनीर में तब्दील होता है, जिसका जायका दुनिया भर में पसंद किया जाता है। दोस्तों, अगर हम तुर्की की देहाती ज़िंदगी का जिक्र करें और वहाँ की खवातीन का नाम ना लें तो ये एक कहानी कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। तुर्की के देहातों में खवातीन सिर्फ घरों तक महदूद नहीं, वो सुबह सवेरे नाश्ते की तैयारी करती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, जानवरों की देखभाल करती है, खेतों में मर्दों के साथ काम करती हैं और इसके साथ साथ कलीन, कढ़ाई और दीगर रिवायती दस्तकारियाँ भी तैयार करती हैं। तुर्की के हाथ से बने कलीन सिर्फ फर्श की जीनत नहीं होते, बल्कि हर कलीन अपने अंदर एक कहानी, एक रिवायात और कई नस्लों की मेहनत समोए हुई है। आज अगरचा जदीद मशीनें आ चुकी हैं, लेकिन बहुत से देहातों में आज भी खवातीन हाथ से कलीन बनाना फ़ख्र की बात समझती हैं। वक्त के साथ साथ नौजवान नस्ल की ज़िंदगी बदल रही है। ये एक दिलचस्प तब्दीली है। पहले देहात शहरों की नकल करते थे, लेकिन अब दुनिया भर के लोग देहात की सादगी को दोबारा पसंद करने लगे। फितरत, खालिस खुराक, साफ माहौल और पुरसकून जिंदगी आज एक नई अयाश आराम की अलामत बनती जा रही है। अगरचा जदीद फैशन ने यहाँ भी अपनी जगह बना ली है, लेकिन तुर्की के देहातों में एक खूबसूरत तवाज़न नजर आता है। नौजवान जदीद लिबास पहनते हैं मगर अपनी सकाफत पर भी फख्र करते हैं। कौमी त्यौहार, शादियों और सकाफती मेलों में वो रिवायती तुर्क लिबास जेबतन करते हैं। लोग मौसीकी पर रक्स करते हैं और अपने आबा व अजदाद की रिवायत को जिंदा रखे हुए। शाम के वक्त गांव का माहौल एक बार फिर बदल जाता है। खेतों से वापस आने वाले किसान घर लौटते हैं, चरवाहे खेत शाम के वक्त गांव का माहौल एक बार फिर बदल जाता है। खेतों से वापस आने वाले किसान, घर लौटते चरवाहे, खेलते हुए बच्चे, दरख्तों के नीचे बैठे बुजुर्ग, चाय की खुशबू और हल्की ठंडी आवाज़, ये सब मिलकर एक ऐसा मंजर बनाते हैं जो शायद किसी महंगे शहरों की चमकती सड़कों पर कभी देखने को ना मिले। तुर्की के देहातों में आज भी बहुत से लोग एक दूसरे को नाम से जानते हैं। अगर किसी के घर में खुशी हो तो पूरा गांव शरीक होता है और अगर किसी पर मुश्किल वक्त आए तो पड़ोसी सबसे पहले इसके दरवाजे पर पहुंचता है। शायद यही वो रिश्ता है जो जदीद दुनिया में ऐसा कमज़ोर होता जा रहा है। तरक्की अपनी जगह ज़रूरी है, लेकिन जब तरक्की इंसान को अपने ख़ानदान, अपनी सकाफत और अपनी ज़मीन से दूर कर दे तो बहुत कुछ पीछे रह जाता है। तुर्की के देहात हमें ये सबक देते हैं कि जदीद बुनियाद गलत नहीं, मगर अपनी पहचान को भूल जाना नुकसानदेह हो सकता है। यही वजह है कि हर साल लाखों सियाह सिर्फ तस्वीरें लेने नहीं, बल्कि इस सादा पुरसकून हकीकी ज़िंदगी को महसूस करने के लिए तुर्की के देहातों का रुख करते हैं। और जब वो वापस जाते हैं तो अपने साथ सिर्फ यादें नहीं बल्कि एक एहसास भी ले जाते हैं कि खुशी हमेशा बड़े शहरों चमक में नहीं, बल्कि कभी कभी एक छोटे गांव की खामोश शाम में भी मिल सकती है। दोस्तों, जब भी तुर्की के देहातों का जिक्र होता है तो सिर्फ खेत, पहाड़ और खूबसूरत मंजर ही जेहन में नहीं आता, बल्कि उन बस्तियों की सदियों पुरानी तारीख भी सामने आती है। ये वो ज़मीन है जिस पर बेशुमार तजीबें आई, सल्तनतें कायम हुई, काफिले गुजरे, जंगें हुई और फिर वक्त के साथ सब कुछ बदल गया, मगर एक चीज़ नहीं बदली, उन देहातों की रूह। तुर्की के कई देहात ऐसे हैं जिनकी उम्र सैकड़ों साल है। इनके पत्थरों के गार, तंग गलियां, लकड़ी की बलकोनियां और कदीम चश्मे आज भी माजी की कहानियां सुनाते हैं। जब आप इन गलियों में चलते हैं तो यूं ही महसूस होता है जैसे वक्त ने अपनी रफ्तार ऐसा कर दी हो। इन घरों की तहमीर भी बड़ी दिलचस्प है। ज़्यादातर मकान पत्थर, मजबूत लकड़ी से बनाए गए ताकि गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में गर्मी बरकरार रहे। घरों की खिड़कियों से दूर तक फैले साथ सब पहाड़ और बागात दिखाई देते। दोस्तों, अगर किसी मुल्क की सकाफत को करीब से देख लो तो इसकी शादियों को ज़रूर देखना चाहिए। तुर्की के देहातों में शादी सिर्फ दो अफराद का रिश्ता नहीं, बल्कि पूरे गांव की खुशी होती है। कई दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं, घरों को सजाया जाता है, खवातीन रिवायती खाने तैयार करती हैं, नौजवान खुशी के गीत गाते हैं और मकामी मौसीकी की धुन पर रिवायती रक्स किया जाता है। दुल्हन अपने इलाके का रिवायती लिबास पहनती है, जबकि दूल्हा भी मकामी रिवायत के मुताबिक तैयार होता है। बुजुर्ग नई नस्ल को दुआएं देते हैं और बच्चे खुशी से हर तरफ दौड़ते नजर आते हैं। अगरचा आजकल जदीद शादी हाल और नए रसूमात भी आम हो रही है, लेकिन तुर्की के बहुत से देहात अब भी अपनी पुरानी रिवायत को फ़ख्र से जिंदा रखे हुए।
शायद यही वजह है कि दुनिया भर से लाखों सियाह तुर्की के देहातों का रुख करते हैं, और वो सिर्फ तस्वीरें लेने नहीं आते बल्कि इस माहौल को महसूस करने आते हैं। यहाँ जिंदगी अब भी रिश्तों, मोहब्बत और मेहनत और फितरत के गिर्द घूमती है। दुनिया हर गुजरते वक्त के साथ बदल रही है। नई टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानात, जदीद मशीनें, तेज़ रफ्तार इंटरनेट और सोशल मीडिया ने इंसान की ज़िंदगी को पहले से कहीं ज़्यादा आसान बना दिया, लेकिन इस आसानी की एक कीमत भी है। आज बहुत से लोग कुदरत से दूर होते जा रहे हैं। बच्चे खेल मैदानों की बजाय मोबाइल पर ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। खानदान एक ही घर में रहते हुए भी कभी कभी एक दूसरे से कम बात करते हैं, और ज़िंदगी की रफ्तार इतनी तेज़ हो चुकी है कि इंसान के पास सुकून से बैठकर खुद को सुनने का भी वक्त नहीं। लेकिन दोस्तों, तुर्की के कई देहात आज भी हमें एक मुख्तलिफ सबक सिखाते हैं कि यही वो मंजर है जो साबित करता है कि तरक्की और रिवायात एक समझदारी से साथ चलें तो माशरा अपनी शनाख्त खोए बगैर भी आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, तुर्की की हुकूमत ने भी कई तारीखी देहात और सकाफती मकामात को महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ मनसूबे शुरू किए, ताकि आने वाली नस्लें भी अपने माजी को देख सकें और अपनी पहचान पर फख्र कर सकें। यही वजह है कि आज बहुत से देहात न सिर्फ रिहायश की जगह हैं बल्कि सकाफती और सियाहती मरकज भी बन चुके हैं। हर साल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लाखों सियाह इन खूबसूरत वादियों, कदीम देहातों, तारीखी गलियों और कुदरती मंजर को देखने के लिए तुर्की आते हैं। बहुत से लोग सिर्फ चंद दिन गुजारने आते हैं, लेकिन वापस जाते वक्त उनके दिल में एक ख्वाहिश ज़रूर जन्म लेती है, काश ज़िंदगी हमेशा इतनी सादा, इतनी पुरसकून और इतनी ही खूबसूरत होती। शायद यही वजह है कि तुर्की के देहात सिर्फ सफ़र की एक मंजिल नहीं बल्कि एक एहसास है, क्योंकि किसी भी मुल्क की पहचान सिर्फ उसकी सड़कों या इमारतों से नहीं बल्कि इसके लोगों, इनकी रिवायात, इनकी मेहनत और इनकी सकाफत, इनके रहन सहन से होती है। दोस्तों, लेकिन तुर्की इसकी एक खूबसूरत मिसाल है। यहाँ के देहात हमें याद दिलाते हैं कि जदीद होना अच्छी बात है, मगर अपनी जड़ों को भूल जाना कभी तरक्की नहीं होता। जब इंसान अपनी तरीक, अपनी सकाफत और अपनी रिवायत को साथ लेकर आगे बढ़ता है, तभी वो हकीकी मानों में मजबूत कौम बनता है। तो अगर ज़िंदगी में कभी तुर्की जाने का मौका मिले तो सिर्फ इस्तांबुल, अनकरा या अनातोलिया तक खुद को महदूद ना रखें। ज़रा उन खामोश देहातों का भी रुख कीजिए, उन पत्थरों से बनी गलियों में चलिए, किसी पहाड़ी चश्मों के किनारे चंद लम्हे गुजारिए, किसी किसान से बात कीजिए, किसी बुजुर्ग के साथ चाय का एक कप पीजिए, और फिर खुद महसूस कीजिए कि असल खुशी क्या होती है। शायद इस सफ़र के बाद आपको भी एहसास हो जाए कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ दौलत नहीं बल्कि सुकून, मोहब्बत, अपनायत और फितरत के साथ जुड़ी हुई जिंदगी है। दोस्तों, अगर आपको तुर्की के ये खूबसूरत देहात पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको दुनिया के ऐसे ही खूबसूरत तरीक़ी और हैरत अंगेज मकामात की सैर करवाते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।